हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगापुर के बारे में कि कैसे आप सिंगापुर का वीज़ा विजिट वीज़ा बआसानी ले सकते हो और कैसे आप वहाँ जॉब हासिल कर सकते हो। जॉब की सिचुएशन क्या है, सिंगापुर खुद कैसा है और सिंगापुर की करेंसी कितनी स्ट्रॉन्ग है, इस सारी डिटेल में जाएंगे। जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। सिंगापुर सिंगापुर बहुत ही अच्छा, बहुत ही एडवांस, बहुत ही पावरफुल, पासपोर्ट के लिहाज से भी बहुत ही अच्छा कंट्री है और जॉब्स के लिहाज से भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। अच्छा कंट्री ये है कि आप ऐसा कह सकते हो कि सिंगापुर एशिया में हब के तौर पे माना जाता है। हब से मुराद के बिग मार्केट, बिग बिजनेस के लिहाज से, हर लिहाज से हब माना जाता है। और जॉब्स के लिहाज से जाइए तो तीन तरह चार तरह की जॉब्स यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। एक तो आईटी सेक्टर से लेके कि अगर आप आईटी से रिलेटेड किसी भी कोई भी काम करते हो तो सिंगापुर आपके लिए बेस्ट माना जाता है। जॉब मिल भी जाती है और जॉब भी इतनी अच्छी मिलती है कि आप भूल जाते हो कि क्या आपने यूएई में सैलरी मिलती है या क्या मलेशिया या थाईलैंड वगैरह या जहाँ भी पास पास जो दूसरे हैं उधर मिलती है। क्योंकि सिंगापुर में के सैलरी का जो पैकेज है वो बहुत अच्छा है। दूसरा हॉस्पिटैलिटी के लिहाज से, मीन होटलों में वेटर हो गए, कुक हो गए, शेफ़ हो, मीन जो भी हैं होटल के, जो भी हॉस्पिटैलिटी में जो भी जॉब्स आती हैं उस लिहाज से, क्योंकि सिंगापुर टूरिस्ट के लिहाज से भी बड़ा फेमस है। लोग वहाँ सालाना बहुत लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। जैसे मैंने बताया बहुत एडवांस कंट्री है तो इसलिए लोग भी देखने आते हैं कि विजिट के तौर पे। तो हॉस्पिटैलिटी के लिहाज से बहुत जॉब है यहाँ। तीसरा, वहाँ कंपनियों में लेबर के लिहाज से, मीन कंपनियों में जो वर्कर्स की ज़रूरत होती है ना, उस लिहाज से भी लोगों की बहुत ज़रूरत, क्योंकि ऑलमोस्ट दुनिया की हर बड़ी कंपनी सिंगापुर के अंदर है। तो जब इतनी सारी कंपनी हैं दुनिया की तो वहाँ वर्कर्स की भी ज़रूरत होती है। तो इसलिए वहाँ वर्कर्स के लिहाज से भी आपको बहुत जॉब्स मिलती है आईटी सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी में, और कंपनी की जो वर्कर्स हैं उस लिहाज से आपको जॉब्स बहुत मिल जाती है। अब बात होती है कि करेंसी कितनी अच्छी है इनकी। सिंगापुर की करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। यूएई से, दुबई से भी स्ट्रॉन्ग है, मलेशिया से, और बहुत सारे साथ साथ जितने भी एशियन हैं इनमें सबसे ऑलमोस्ट आप कह सकते हो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से कहें तो ऑलमोस्ट 128.56 चल रहा है इस वक्त, 128 के। और सिंगापुर में डॉलर चलता है जो सिंगापुरियन डॉलर होता है, और अगर इंडियन के लिहाज से देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 55 to 60 बनता है। पाकिस्तान के लिहाज से 128 के करीब बनता है। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हो कि करेंसी कितनी स्ट्रॉन्ग है। 128, 55 से 60। तो वहाँ सैलरी भी मैंने यार बता दिया कि बहुत अच्छी आपको पैकेज मिलती है। अब बात होती है कि वहाँ जाएंगे कैसे या वहाँ जॉब कैसे मिलेगी आपको। दो तरीके हैं जॉब के। अगर तो आप आईटी से रिलेटेड आप रखते हैं फिर तो आप ऑनलाइन भी अगर आप अप्लाई करते हो, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी किसी फील्ड में आईटी की में हो, तो आपको घर बैठे भी जॉब मिल जाती है। आप ऑनलाइन अपनी एक अच्छी सी सीवी बनाते हो, सीवी आप सेंड करते हो, अगर उनको पसंद आ जाती है देन वो आपको बुला लेते हैं। सेकंड नंबर पे हॉस्पिटैलिटी की जो जॉब्स हैं उसमें जो अच्छी अच्छी पोस्टों वाली हैं वो आपको घर बैठे ही मिल जाएंगी। सिंपल कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आप घर बैठे हुए ऑनलाइन अप्लाई करते हो, कोई ना कोई होटल आपको एक्सेप्ट कर लेता है और आपको वहाँ बुला लेता है। आईटी भी होगी। जो अब वर्कर्स हैं ये, इनको कोई बाहर से नहीं बुलाता, इसके लिए आपको खुद जाना पड़ता है, बट सैलरी इनको भी अच्छी मिलती है। अब जाने के लिए आपके पास विजिट वीज़े की एक ऑप्शन होती है कि विजिट वीज़ा लेके आप चले जाओ। अब हम बात करेंगे विजिट वीज़ा आप कैसे ले सकते हो। सिंगापुर का वीज़ा इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हो तो बहुत आसानी तरीके से आपको विजिट वीज़ा मिल जाता है। आप कह सकते हो कि 50-50% है। 50% मुश्किल है, 50% आसान है, बिल्कुल बीच में है। डॉक्यूमेंट सही हो तो आपको वीज़ा आराम से मिल जाता है। वीज़े के लिए आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो 6 माह के लिए वैलिड हो, आपकी तस्वीरें होनी चाहिए, और आपके पास 6 माह की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर 4-5 लाख रुपया हो आपका, और बैंक के साथ आपका मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए। और फ्लाइट की आप सिर्फ रिजर्वेशन करा लें और होटल की आप कंफर्म बुकिंग करा लें। इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है जब वो देखते हैं वीज़ा देने वाले के होटल की कंफर्म हुई हुई है
तो देन वो आपको एक दे देते हैं। दूसरा, एक होटल जब आप कंफर्म करवा ही रहे हो तो होटल से आप अगर आप कहो कि हमें एक इंट्रोडक्शन लेटर भी दे दें उस, क्योंकि सिंगापुर के वीज़े के लिए आपको एक लेटर की ज़रूरत होती है जो वहाँ से आता है। मोस्टली केस में आपका होटल आपको प्रोवाइड कर देता है, बट अगर आपको कोई जानने वाला है वो भी आपको वो दे देता है जो सिंगापुर में ऑलरेडी मौजूद है। बट जिनका नहीं है मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप होटल से भी ले सकते हो। इसके अलावा आपका अपनी बैंक स्टेटमेंट होगी, बैंक से मेंटेनेंस लेटर हो गया, होटल की बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग। और अब आपको क्या करना है कि अगर आपके पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और शादीशुदा तो मैरिज सर्टिफिकेट और एडिशनल डॉक्यूमेंट जितने भी हो अच्छे होते हैं अगर आप लगा सको तो। चाहे उसमें आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है, गाड़ी के हैं, कुछ भी आप उसमें लगा सकते हो, वो एक अच्छी चीज़ और अच्छी चीज़ मानी जाती है आपके फाइल के लिए। उसमें आपके फाइल के पॉइंट ही बढ़ते हैं और वीज़ा लग जाता है। इतना मुश्किल नहीं है इसका वीज़ा। आप अप्लाई करते हो, आपको वीज़ा मिल जाता है। वीज़ा मिलने के बाद आप सिंगापुर पहुंच जाते हो। आप सिंगापुर पहुंच के आप कंपनी टू कंपनी जाते हो या वहाँ एजेंट्स बैठे होते हैं जो थोड़ी सी आपसे पैसे लेते हैं, फ़ी के तौर पे आपको जॉब ढूंढ के दे देते हैं। बट मैं यही कहूँगा जब आप पहुँच ही गए हो तो अब खुद से कंपनी टू कंपनी जाके, कंपनी के हेड ऑफिस में जाके या लोकली वहाँ बैठ के जो न्यूज़ जो वेबसाइट्स हैं उनसे अप्लाई करके कि मैं सिंगापुर में मौजूद हूँ और मुझे जॉब चाहिए, वो आपको फ़ेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। आपको जॉब मिल जाती है। जॉब मिलने के बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको जॉब्स के सारे डॉक्यूमेंट देता है वर्क वीज़े के साथ। और फिर आपको सिंगापुर से एग्जिट करना पड़ेगा, वापस अपने कंट्री आना पड़ेगा, अगेन से आपको वर्क वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि सिंगापुर के अंदर विजिट वीज़ा चेंज नहीं होता। ये मैं इसलिए डिटेल में कह रहा हूँ कि नहीं होता क्योंकि पिछले दिनों कुछ एक दोस्त का मुझे मैसेज आया हुआ था, दोस्त का कमेंट्स आया हुआ था, भाई मेरा विजिट वीज़ा लग गया तो मुझे एजेंट कह रहा है वहाँ वर्क वीज़ा कर लेंगे। बट ऐसा कानून ही नहीं है, तो एजेंट अपना सर से पाँव तक जोर लगा ले, नहीं होता। जब कानून ही नहीं है तो वो कैसे आपको एग्जिट करनी ही पड़ेगी। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉयर से लेके वर्क वीज़े के आपको एग्जिट करते हो, आप अगेन से वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो, वर्क वीज़ा अप्लाई करके आपको वर्क वीज़ा मिलता है। देन आप वहाँ जाके काम शुरू कर सकते हो। और काम करने के लिहाज से हम, जैसे मैंने कहा, सैलरी भी बहुत अच्छी है वहाँ काम करने के लिहाज से। जॉब्स भी इन 3-4 सेक्टरों में बहुत ज़्यादा हैं कि आपको फ्री बैठने का मौका नहीं मिलेगा, इतनी जॉब्स हैं वहाँ इन 3-4 सेक्टरों में। और फिर आप अच्छी अमाउंट में वहाँ से पैसे इकट्ठे करके आप कहीं आगे भी निकल सकते हो। और सिंगापुर से कहीं और आगे निकलने के लिए बहुत आसान हो जाता है आपके पास, जब आपके पास सिंगापुर का रेजिडेंट परमिट हो, वर्क वीज़ा हो, तो आप आगे के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आपका चांसेस आप कह सकते हो 99% हो जाते हैं आगे निकलने के लिए। क्योंकि उनको पता होता है कि सिंगापुर ने जब इतने एडवांस कंट्री के अंदर आप मौजूद हो तो देन उससे आप कहीं भी जा सकते हो। होप कि वीडियो आपको प्रॉपर आराम से समझ आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।